नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है 18वीं वन रिपोर्ट। 18वीं वन रिपोर्ट दोस्तों आपकी 2023 की वन रिपोर्ट थी, जो कि 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई। तो इस टॉपिक से दोस्तों आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि दोस्तों जो आपका अभी 4 मई को एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। इसलिए अब जो आपका 11 मई को लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होना है तो उसमें भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और उसके बाद में जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड आदि के एग्ज़ाम होंगे, उसमें भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो शुरू में दोस्तों हम जो परीक्षा माली का 16वां एडिशन जारी हुआ है उसमें जो 18वीं वन रिपोर्ट दी गई है उसे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम इसके एमसीक्यू लगा लेंगे, ठीक है, जिससे दोस्तों आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने दोस्तों 18वीं वन रिपोर्ट पहले भी की थी और अब दोस्तों इसे हम रिवीजन के तौर पर कर लेंगे। 16वें एडिशन से दोस्तों हमने उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण भी किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप देख लीजिएगा। और तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस टॉपिक को एंड तक जरूर पढ़िएगा। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होना आवश्यक है। देखिए जो राष्ट्रीय वन नीति है हमारी 1988 वाली, उसमें कहा गया कि हमारे देश के संपूर्ण क्षेत्रफल के लगभग 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 60% भाग पर और दोस्तों मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 25% भाग पर वन होना जरूरी है। तो ये प्रश्न दोस्तों आपके कभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। भारत में वनों की स्थिति पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 18वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई। सबसे पहली बात आपको ये याद करना है कि जो हमारी वन रिपोर्ट होती है तो उसे जारी कौन करता है, तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। और इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं तो वह आपके भूपेंद्र यादव, उन्हीं के द्वारा दोस्तों इस रिपोर्ट को जारी किया गया था, ठीक है। 18वीं वन रिपोर्ट ये 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी और ये रिपोर्ट दोस्तों द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है, ठीक है। देखिए 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई, जबकि ये रिपोर्ट जो है ये आपकी 2023 की रिपोर्ट है। हम इसे कहेंगे 18वीं वन रिपोर्ट 2023, ठीक है। इससे पहले 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में जारी की गई थी, ठीक है। तो हम 18वीं वन रिपोर्ट को इस क्लास में पढ़ेंगे। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल के 45.44% भाग पर वन विभाग अधीन वन आच्छादन था, ठीक है। तो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के 45.44% भाग पर वन विभाग अधीन वन आच्छादन था। इसे किलोमीटर में बोले तो 24,305.13 वर्ग किलोमीटर ये वन विभाग अधीन वन आच्छादन था, जबकि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 45.44% भाग पर वन आच्छादन है। देखिए प्रतिशत में तो कोई चेंज नहीं आया है, पर आपका किलोमीटर में चेंज आया है। पहले 24,305.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था, अब 24,303.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ठीक है। तो लगभग 1.5 किलोमीटर आपका वन आच्छादन कम हुआ है, ठीक है। इस प्रकार 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वन विभाग के कुल वन आच्छादन में 1.3 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, ठीक है। तो वन आच्छादन में कितनी कमी हुई, 1.3 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई, ठीक है। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वन विभाग अधीन राज्य के कुल वन क्षेत्र 24,303.83 वर्ग किलोमीटर में से 9.85% अति संघनन वन, 23.4% मध्यम
संघनन वन, 12.19% खुले वन व 0.77% झाड़ीदार वन पाए जाते हैं। सीधा आपसे क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड में 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कितने अति संघनन वन हैं। तो प्रतिशत में आपको बताना है 9.85%, ठीक है, और किलोमीटर में आपको बताना है 5266.58 वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि राज्य में 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार अति संघनन वन मध्यम संघनन वन कितने हैं। तो आपको बताना है 23.4%, जबकि किलोमीटर में से बोलेंगे 12,517.63 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड में खुले वन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। तो आपको बताना है 12.19%, और दोस्तों किलोमीटर में बोलेंगे 6,519.62 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। राज्य में कितने किलोमीटर क्षेत्रफल पर झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो 412.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल राज्य में झाड़ी पाई जाती हैं, जबकि कुल वन क्षेत्रफल का 0.77% है, ठीक है। तो ये सभी बातें दोस्तों आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको डायरेक्टली याद रखना है कि 9.85% अति संघनन वन, 23.40% मध्यम संघनन वन और 12.19% खुले वन और 0.77% झाड़ीदार वन पाए जाते हैं। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः पौड़ी गढ़वाल और ऊधम सिंह नगर हैं। देखिए सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला पौड़ी गढ़वाल, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला आपका ऊधम सिंह नगर जनपद है, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल के 3,360.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं और ऊधम सिंह नगर में 494.17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले क्रम से चंपावत और ऊधम सिंह नगर हैं, ठीक है। तो चंपावत में दोस्तों वन प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक वन है और ऊधम सिंह नगर में दोस्तों सबसे कम है, ठीक है। चंपावत में सर्वाधिक हैं और ऊधम सिंह नगर में सबसे कम है, ठीक है। और चंपावत के कुल भाग का 69.06% भाग वनों से घिरा है। ऊधम सिंह नगर का 19.44% भाग दोस्तों वनों से घिरा है। तो प्रतिशत भी आपको याद रखना है। तो ये तो बात हुई दोस्तों आपकी सबसे ज़्यादा, सबसे कम, अति संघनन वन, मध्यम संघनन वन, खुले वन, झाड़ियाँ, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे दोस्तों हम रिकॉर्डेड वन, ठीक है। तो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार शीर्ष 4 वनावरण क्षेत्रफल वाले जिले, तो शीर्ष 4 वनावरण क्षेत्रफल वाले जिले की बात कर ले हम तो पौड़ी गढ़वाल पहले स्थान पर है, जहां पर 3360.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनावरण है। दूसरे स्थान पर आता है उत्तरकाशी, ये 3023.86 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर वनावरण है। नैनीताल में दोस्तों 2866.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनावरण है और चमोली में दोस्तों 2641.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनावरण है। तो ये सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाले जिले थे पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली, ठीक है। इसी प्रकार आपसे पूछ ले जाए कि न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाले जिले, तो आपको बताना है कि न्यूनतम में ऊधम सिंह नगर पहले स्थान पर है, जहां पर 494.17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनावरण है। हरिद्वार दूसरे स्थान पर है, यहाँ 564.76 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनावरण है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में 1146.61 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनावरण है। चंपावत चौथे स्थान पर है, यहाँ 1219.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनावरण है। तो ये हुए दोस्तों आपके न्यूनतम वनावरण वाले 4 जिले, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और चंपावत, ठीक है।
देखिए जिलेवार अगर हम बनावरण पर एक दृष्टि डालें तो वैसे तो हमने दोस्तों पढ़ लिया है कि सर्वाधिक और सबसे कम, तो इसके पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी दोस्तों एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे आप खुद एक बार पढ़ने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर वीडियो को पोस्ट करके दोस्तों इसे पूरे को अच्छे से टेबल को देख लीजिएगा, क्योंकि इसे मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए आपकी वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप पोस्ट कर इसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बस आपसे यही पूछा जाएगा कि सर्वाधिक बनावरण वाले और न्यूनतम बनावरण वाले, ठीक है, जो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, देखिए शीर्ष 4 वन प्रतिशत वाले जिले, तो शीर्ष 4 वन प्रतिशत वाले जिलों में पहले स्थान पर है चंपावत, जो हमने पढ़ लिया है, जहां पर 69.06% भाग पर वन है। नैनीताल दूसरे स्थान पर है, जहां पर 67.43% भाग पर वन है। पौड़ी गढ़वाल तीसरे स्थान पर 63.07% भाग पर वन क्षेत्रफल है। ठीक है, और टिहरी चौथे स्थान पर है, 61.03% भाग पर यहाँ पर वन है। ठीक है, देखिए इस वाले टेबल में पहले स्थान पर जो आता था तो वह आपका नैनीताल आता था। अब दोस्तों ये चेंज हो गया है। पहले हम पढ़ते थे कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो इसका आंसर होता था नैनीताल। अब दोस्तों इसका आंसर चेंज हो गया, अब इसमें चंपावत पहले स्थान पर आ गया है। चंपावत में 69.06% भाग जो है तो वह आपका वन से घिरा हुआ है। ठीक है, न्यूनतम वन प्रतिशत वाले 4 जिले, तो ऊपर हमने पढ़े थे कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, जिसमें आपका चंपावत पहले स्थान पर, नैनीताल, फिर दोस्तों पौड़ी, फिर टिहरी। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि न्यूनतम वन प्रतिशत वाले 4 जिले, तो उधम सिंह नगर न्यूनतम में पहले स्थान पर है, जहां पर 19.44% भाग पर वन है। हरिद्वार दूसरे स्थान पर 23.93% भाग पर वन है। पिथौरागढ़ तीसरे स्थान पर 30.15% भाग पर वन है। और चमोली दोस्तों चौथे स्थान पर है, यहाँ पर 32.89% भाग पर वन है। तो ये हुए आपके न्यूनतम वन प्रतिशत वाले 4 जिले। ठीक है, उत्तराखंड में बनावरण ISFR, ठीक है, रिपोर्ट 2023 के अनुसार तो वनों का प्रकार और वन क्षेत्रफल और दोस्तों आपका वन प्रतिशत क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो अति संघनन वन राज्य में कितने प्रतिशत कितने वर्ग किलोमीटर पर हैं, तो अति संघनन वन 5266.58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर अति संघनन वन है। ठीक है, और प्रतिशत में दोस्तों 9.85% भाग पर आपका वन आवरण है। ठीक है, मध्यम संघनन वन तो 12,517.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर आपका वनावरण है और प्रतिशत में 23%। ठीक है, 23.4%। खुले वन दोस्तों 6,519.62 वर्ग किलोमीटर हैं और प्रतिशत में 12.19%। ठीक है, कुल वन है हमारे 24,303.83 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में 45.44%। ठीक है, इनमें झाड़ियां हैं दोस्तों 412.88 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में 0.77%। ठीक है, तो ये जरूर आपको टेबल याद रखनी है। सभी पॉइंट्स दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए एक टेबल है जिसमें बोला है कि ध्यान दें, तो प्रदेश के वन विभाग के 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का रिकॉर्डेड अभिलेखित वन क्षेत्र 37,999.06 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे पूरे राज्य के क्षेत्रफल का 71.05% है। मतलब ऐसा क्षेत्र चाहे उस पर वन हो या ना हो, पर वह दोस्तों आपकी वन भूमि कहलाती है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं दोस्तों रिकॉर्डेड वन। ठीक है, ऐसा होता है कि यहाँ पर पहले कभी पेड़ हुआ करते थे और यहाँ से अब पेड़ काट दिए गए, पर दोस्तों वह भूमि जो थी आपकी वन भूमि थी, तो इन्हीं को कहते हैं दोस्तों रिकॉर्डेड वन। ठीक है, चाहे वहाँ पर वृक्ष हो या ना हो। ठीक है, तो ऐसे वन जो हैं तो उनका किलोमीटर में 37,999.06 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रतिशत में 71.05% है। ठीक है, इसमें से दोस्तों
26,547 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन है, ठीक है, और 154.02 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वन है, और 9,730.55 वर्ग किलोमीटर सिविल एवं स्वयं वन है, ठीक है, और 123.51 वर्ग किलोमीटर निजी वन है, ठीक है, 1444.51 वर्ग किलोमीटर अब वर्गीकृत वन है, ठीक है। तो इन चीज को भी याद रखिएगा। राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का लगभग 63% भाग गढ़वाल मंडल में और शेष भाग कुमाऊं मंडल में है, ठीक है। तो अभिलिखित मतलब रिकॉर्डेड वन सबसे ज्यादा आपके गढ़वाल मंडल में है 63%, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य के प्रभागों के कुल क्षेत्र में वनों के प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक प्रतिशत वन टोन्स वन डिवीजन में, फिर क्रमशः ऊपरी यमुना वरकोट डिवीजन, उत्तरकाशी वन डिवीजन है, ठीक है। तो सर्वाधिक वन आच्छादित जो है तो वह आपका टोन्स वन डिवीजन में है, ठीक है, और कितना तो 79.01%, ठीक है। पहले कभी दोस्तों ये 76% हुआ करता था, अब धीरे धीरे दोस्तों ये बढ़ रहा है, ठीक है। ऊपरी यमुना बरकोट डिवीजन ये दोस्तों दूसरे स्थान पर है 61.06%, और उत्तरकाशी वन डिवीजन ये 51.52% है, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रबंध की दृष्टि से प्रदेश के कुल वन 37,999.06 वर्ग किलोमीटर में से 68.06% वन विभागाधीन है, ठीक है, और 12.54% राजस्व विभागाधीन, और दोस्तों 18.86% वन पंचायत अधीन है, और शेष बचा हुआ दोस्तों यह है संस्था अधीन है, ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड में कितने % वन विभाग के अधीन है, तो 68% लगभग, ठीक है, और राजस्व विभाग के अधीन या फिर राजस्व वन जो है तो वह कितने प्रतिशत हैं, तो दोस्तों लगभग 12%, ठीक है, और वन पंचायत के अधीन तो वह 18% है, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया है कि निजी वन कितने हैं, तो जो शेष बचे तो वह आपके निजी वन कहलाएंगे। अब देखिए हम पढ़ेंगे कि ऊंचाई के अनुसार वन, ठीक है। तो ऊंचाई के अनुसार वन प्रतिशत में, तो राज्य में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनों का कुल क्षेत्रफल तथा उनका प्रतिशत पहले बढ़ता है, फिर दोस्तों एक निश्चित ऊंचाई के बाद पुनः घटता है। जब दोस्तों ऊंचाई पर आप धीरे धीरे जाओगे तो आपको वन प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आएगा, फिर उसके बाद में दोस्तों एक ऊंचाई के बाद में वह घटने लगेगा, ठीक है। तो 0 से 500 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में वनों का प्रतिशत 11.63% है, ठीक है, और 500 से लेकर 1000 मीटर की मध्य 16.20% है। 1000 से 2000 मीटर वाले क्षेत्रों में 41.26% है, जो कि सर्वाधिक वन है, ठीक है। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं तो वह किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई पर कितने % वन, तो लगभग 41% वन, ठीक है। फिर दोस्तों 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रफल में 23.61% वन, 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में 07.24%, और 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर केवल 0.05% वन पाए जाते हैं। तो देखिए शुरू में हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे, फिर उसके बाद में दोस्तों यह वन प्रतिशत आपका घटने लगा। तो सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं तो वह आपके 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, लगभग 41% वन, ठीक है, और दूसरे स्थान पर आता है 2000 से 3000, ठीक है। देखिए परीक्षोपयोगी तथ्य, तो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष रिकॉर्डेड वन कितने हैं, तो 71.5% है, ठीक है। रिकॉर्डेड वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 37,999.06 वर्ग किलोमीटर। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों 0.375 हेक्टेयर, ठीक है। मतलब अगर हम पूरे क्षेत्रफल को राज्य के हर एक व्यक्ति को दे दें, बांट दें, तो 0.375 हेक्टेयर एक व्यक्ति पर आएगा। वन विभाग के अधीन वन क्षेत्र कितना है, तो 25,863.18 वर्ग किलोमीटर है,
जो 68.06% है। ठीक है, वन पंचायतों के अधीन वन कितने हैं, तो लगभग 18% है। ठीक है, राजस्व विभाग के अधीन कितने हैं, तो लगभग दोस्तों 12% हैं। ठीक है, पालिका और कैंटोनमेंट के अधीन ये 156.44 वर्ग किलोमीटर हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों के अधीन वन क्षेत्र, मतलब जो हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो उन सभी राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ लें तो वह है 5006.76 वर्ग किलोमीटर है। 5006.76 वर्ग किलोमीटर। वन्यजीव अभ्यारण्यों के अधीन जो है तो वह आपका 2683.73 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और राज्य में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, तो दोस्तों 7 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। कंजर्वेशन रिजर्व जो राज्य में 4 हैं, तो इनके अधीन 21,244.56 हेक्टेयर वन क्षेत्र है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। उत्तराखंड वन विभाग की प्रशासनिक इकाई राज्य वन सांख्यिकी 2017-18। ठीक है, तो देखिए जो आपके वन विभाग है, तो वन विभाग में जो डिपार्टमेंट बटे होते हैं तो उन्हें जो बांटा गया है, तो उसमें सबसे बड़ा जो होता है तो वह सर्किल होता है, जिसे हिंदी में अंचल कहते हैं। ठीक है, और फिर होता है दोस्तों डिवीजन, प्रभाग, फिर होता है रेंज और फिर होता है बीट। ठीक है, और ये क्रम दोस्तों आपके पेपर में पूछा गया है, सर्किल, डिवीजन, रेंज और बीट। ठीक है, तो राज्य में सर्किल कितने हैं, तो 17 सर्किल हैं। डिवीजन कितने हैं, 44। रेंज कितनी है, 284। और बीट है दोस्तों 1569 दोस्तों बीट हैं। ठीक है, उत्तराखंड सरकार के अद्यतन वन रिपोर्ट के आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं, तो उत्तराखंड ने दोस्तों अभी इसके पूरे अच्छे से आंकड़े जारी नहीं किए। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपकी वन रिपोर्ट। हमने जो इसे बिल्कुल विस्तार से पढ़ा। ठीक है, और ये हमने परीक्षा माली के 16वें एडिशन से पढ़ा है, और ये ही पूरी दोस्तों आपकी वन रिपोर्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वन रिपोर्ट। 18वीं वन रिपोर्ट थी। अब दोस्तों इसके हम MCQ कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ MCQ जरूर लगाइएगा, जिससे आपका पूरा अच्छे से रिवीजन इसका हो जाएगा। ठीक है, और ये पता चल जाएगा कि आपको ये रिपोर्ट कितनी अच्छे से समझ में आई है। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किस क्रम की वन रिपोर्ट जारी की गई। तो दोस्तों 18वीं वन रिपोर्ट जारी की गई थी 21 दिसंबर 2024 को। ठीक है, किसने जारी की, तो दोस्तों ये जारी की थी आपके वन मंत्रालय ने, और वन मंत्रालय के मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो देखिए इस रिपोर्ट को जो तैयार करता है तो वह फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया तैयार करता है, और इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी तो वह 1981 में हुई थी, 1 जून 1981 को। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, तो भूपेंद्र यादव हैं। अगला प्रश्न है कि पहली वन रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो पहली वन रिपोर्ट जो जारी की गई थी तो वह 1987 में जारी की गई थी। अगला प्रश्न है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वन रिपोर्ट कितने वर्ष बाद जारी की जाती है, तो 2 वर्ष बाद जारी की जाती है, जिसे द्विवार्षिक रिपोर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कुल कितना वन आच्छादन टोटल फॉरेस्ट कवर है, तो टोटल फॉरेस्ट कवर की बात कर लें तो ये है दोस्तों 24,303.83 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रतिशत में है 45.44%। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आपको याद रखना है। ठीक है, 2021 की जो रिपोर्ट थी उसमें दोस्तों ये था 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इस साल की रिपोर्ट में जो कमी आई तो वह है आपकी 1.3 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है।
ठीक है, तो वन आच्छादन में दोस्तों आपकी कमी हुई है। अगला प्रश्न है कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 17वीं वन रिपोर्ट की तुलना में कुल वन आच्छादन में कितनी कमी आई। तो अभी आपको बताया कि 1.3 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ठीक है, तो हम 2017 की रिपोर्ट से भी तुलना करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि वन बढ़े हैं घटे हैं। ठीक है, कहाँ पर बढ़े कहाँ पर घटे, इस तरीके से। ठीक है, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कुल कितना वृक्ष आच्छादन है। तो कुल वृक्ष आच्छादन की बात कर ले, टोटल ट्री कवर की बात करें तो टोटल ट्री कवर है दोस्तों 1231.14 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रतिशत में है 2.3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 17वीं वन रिपोर्ट की तुलना में वृक्ष आच्छादन में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो ये बढ़ोतरी हुई है दोस्तों 230.14 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो वृक्ष आच्छादन में तो दोस्तों बढ़ोतरी हुई है, जबकि वन आच्छादन में दोस्तों कमी हुई थी। ठीक है, वन आच्छादन में हम ऊपर पढ़ के आए कि कितने की कमी हुई थी, 1.3 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, और वृक्ष आच्छादन में दोस्तों बढ़ोतरी हुई, और ये बढ़ोतरी हुई है 230.14 वर्ग किलोमीटर की। अगला प्रश्न है कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कुल वृक्ष आच्छादन और वन आच्छादन कितना है। जब हम दोस्तों वृक्ष आच्छादन और वन आच्छादन को एक जगह जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है 25,535.24 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे उत्तराखंड का 47.74% है। सीधा आपसे क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल पर वन है तो कितने प्रतिशत पर वन है, तो 47.74% भाग पर वन है। अगला प्रश्न है कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 17वीं वन रिपोर्ट की तुलना में कितने वन क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है, तो ये हुई है दोस्तों 228.84 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ओवरऑल दोस्तों हमारे राज्य में इस बार बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के कितने क्षेत्रफल पर झाड़ियां हैं। तो झाड़ियां हैं 412.88 वर्ग किलोमीटर पर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सर्वाधिक झाड़ियां कहां पर हैं, तो सर्वाधिक झाड़ियां की बात कर लें तो टिहरी में सर्वाधिक झाड़ियां हैं, और सबसे कम झाड़ियां हैं दोस्तों बागेश्वर में। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम झाड़ियों वाला जनपद है। तो सबसे कम झाड़ियों वाला जनपद है बागेश्वर। ठीक है, और सबसे ज्यादा टिहरी गढ़वाल। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के कितने क्षेत्रफल पर अति संघनन वन पाए जाते हैं। तो राज्य में अति संघनन वन जो पाए जाते हैं तो वह 5,266.58 वर्ग किलोमीटर पर पाए जाते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सर्वाधिक अति संघनन कहां पर पाए जाते हैं, तो आपको बताना है दोस्तों नैनीताल। ठीक है, और आपसे पूछ ले जाए कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग अति संघनन वन से घिरा है, तो 9.85% भाग दोस्तों अति संघनन वनों से घिरा है। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक अति संघनन वन पाए जाते हैं। तो राज्य में सर्वाधिक अति संघनन वन जो पाए जाते हैं तो वह आपके नैनीताल जनपद में पाए जाते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। राज्य के किस जनपद में सबसे कम अति संघनन पाए जाते हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं उधम सिंह नगर में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अति संघनन वन हरिद्वार में सबसे कम वन पाए जाते हैं। ठीक है, सॉरी माफ करिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के कितने क्षेत्रफल पर मध्यम संघनन वन हैं। तो मध्यम संघनन वन की बात कर ले तो ये हैं 12,517.63 वर्ग किलोमीटर पर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और जो मध्यम संघनन वन का प्रतिशत है तो वह 23.40% है। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक मध्यम संघनन वन पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक मध्यम संघनन वन जो पाए जाते हैं तो वह पौड़ी गढ़वाल जनपद में पाए जाते हैं। ठीक है, मध्यम संघनन वन और खुले वन में दोनों में स्थान जो है तो वह आपका पौड़ी गढ़वाल का है। अगला प्रश्न है कि राज्य के किस जनपद में सबसे कम मध्यम संघनन वन पाए जाते हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए उधम सिंह नगर। 21वां प्रश्न है कि राज्य में खुले वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो राज्य में खुले वन कितने हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन डी 6,519.62 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो राज्य में खुले वनों का किलोमीटर है
क्षेत्रफल है 6519.62 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में सर्वाधिक खुले वन किस जनपद में पाए जाते हैं। तो अभी आपको बताया कि खुले वन और मध्यम संघनन वन में पहला स्थान दोस्तों पौड़ी गढ़वाल का है। अगला प्रश्न है कि राज्य में सबसे कम खुले वन किस जनपद में हैं। तो राज्य में सबसे कम खुले वन जो हैं तो वह उधम सिंह नगर जनपद में है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है तो वह आपका पौड़ी गढ़वाल है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पौड़ी गढ़वाल दोस्तों सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जनपद में सबसे कम वन हैं। तो उधम सिंह नगर में सबसे कम वन हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जनपद में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो बढ़ा तो वह आपका किस जनपद में बढ़ा है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जनपद में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कमी हुई। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जो कमी हुई है तो वह नैनीताल में हुई है। नैनीताल में दोस्तों बहुत ज़्यादा वन काटे गए हैं, जिस कारण दोस्तों यहाँ पर कमी देखने को मिली। अगला प्रश्न है कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वन प्रतिशत सर्वाधिक किस जनपद में है। तो वन प्रतिशत की बात कर ले हम तो सर्वाधिक जो है तो वह आपका चंपावत जनपद में है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। पहले इसका आंसर दोस्तों नैनीताल हुआ करता था, ठीक है। अब दोस्तों इसका आंसर चेंज हुआ, अब इसका आंसर चंपावत हो गया। चंपावत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 69% भाग वनों से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वन प्रतिशत सबसे कम किस जनपद में है। तो वन प्रतिशत सबसे कम उधम सिंह नगर में है, लगभग 19%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन अग्नि के मामले दर्ज किए गए। तो देखिए 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन अग्नि के जो मामले दर्ज किए गए तो वह अपने उत्तराखंड में किए गए थे। उत्तराखंड में दोस्तों हर साल बहुत संख्या में वन जल जाते हैं, ठीक है। और इस साल भी दोस्तों ये घटना कई बार घट चुकी है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक वन अग्नि के मामले दर्ज किए गए। तो अब राज्य की बात कर ले तो कि राज्य में सर्वाधिक वन अग्नि के मामले कहाँ पर दर्ज किए गए थे। तो नैनीताल में किए गए। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि राज्य में किस ऊंचाई पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो राज्य में सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं तो वह 1000 से 2000 मीटर के मध्य पाए जाते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। पहले दोस्तों ये वन बढ़ेंगे फिर घटने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आज की इस क्लास में हमने वन रिपोर्ट को पूरे अच्छे से डिटेल से पढ़ा। फिर उसके बाद दोस्तों हमने इसके 31 MCQ किए, ठीक है। और इन MCQ के थ्रू आपका अच्छे से रिवीजन भी हो गया होगा और आपको ये रिपोर्ट कितनी समझ में आई उसका दोस्तों रिवीजन भी हो गया होगा, ठीक है। तो आपकी जो आने वाले एग्जाम है उन सभी को देखते हुए हमने इस रिपोर्ट को पढ़ा है, ठीक है। और इस रिपोर्ट से दोस्तों आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जब पेपर आपका 11 मई को होगा तो जब पेपर देकर आएंगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्लास से आपको हेल्प मिली या ना मिली, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उससे पहले दोस्तों आपका जो होमवर्क है उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जनपद में सबसे कम वन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आप बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हमने दोस्तों 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर किया है एक मैराथन क्लास में। 2025 का करंट अफेयर भी दोस्तों हमने मैराथन की क्लास में किया है। और इसके अलावा हमने जो राष्ट्रीय खेल हैं 38वें उसे भी किया था, ठीक है। और हमने आर्थिक सर्वेक्षण भी किया है, ठीक है। जो 16वां एडिशन है उसे हमने आर्थिक सर्वेक्षण भी कर लिया है। तो इन सभी क्लासों को आप देख लेते हैं तो दोस्तों आपका 99% करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।